ओम भगवती माताए नमः। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रे कब से शुरू होंगे। 19 या 20 मार्च से। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि साल के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ पूजा की विधि शुरुआत होती है। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्त व्रत रखकर देवी की आराधना करते हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि मार्च महीने में शुरू होंगे। पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की सही स्थिति, घट स्थापना, मुहूर्त और 9 दिनों का पूरा कार्यक्रम। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 पर शुरू होगी और 20 मार्च सुबह 4:52 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से मानी जाएगी। वही 27 मार्च को रामनवमी के साथ नवरात्रों का समापन होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व है। इसी के साथ देवी पूजा की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है। इस साल कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक होगा। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। इन दोनों समय श्रद्धालु अपने घर या मंदिर में कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि पूजा विधि कैसे। नवरात्रि के दिन पहले दिन सुबह स्नान करके बाद में साफ कपड़े पहने और पूजा स्थान को शुद्ध करें। इसके बाद पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और जल से भरे कलश में सुपारी, अक्षत, सिक्का डालकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। इसके बाद देवी के सामने दीपक या अखंड ज्योति जलाकर पूजा की जाती है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ या ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। 19 मार्च मां शैलपुत्री की पूजा, कलश स्थापना। 20 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। 21 मार्च को मां चंद्रघंटा की पूजा और 22 मार्च को मां कुसुमांडा की पूजा। 23 मार्च को मां स्कंद माता की पूजा। 24 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा। 25 मार्च को मां कालरात्रि की पूजा और 26 मार्च को महागौरी पूजा और अष्टमी कन्या पूजन होगा। 27 मार्च को मां सिद्धिदात्री पूजा और नवमी कन्या पूजन होगा। नवरात्र व्रत का पारण 28 मार्च 2026 को किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में करें ये आसान उपाय। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मानता है कि अगर इन 9 दिनों में खास उपाय किए जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से सरल उपाय किए जाते हैं। पहला दिन मां शैलपुत्री का है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन देवी को शुद्ध घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को चीनी या मिश्री का भोग चढ़ाना अच्छा माना जाता है। मानता है कि इससे घर में सुख और सौभाग्य आता है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन देवी को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। चौथा दिन मां कुसुमांडा का है। चौथा दिन मां कुसुमांडा की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को मालपुआ या मीठा प्रसाद अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे घर में खुशहाली बढ़ती है। पांचवा दिन मां स्कंद माता का है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को केले का भोग चढ़ाना अच्छा माना जाता है। मानता है कि इसे बुद्धि और समृद्धि दोनों मिलते हैं। छठा दिन मां कात्यायनी का है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन देवी को शहद का भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख और आकर्षण बढ़ता है। सातवां दिन मां कालरात्रि का है। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है।
इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग चढ़ाना अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 8वां दिन महागौरी नवरात्रि की अष्टमी पर माँ गौरी की पूजा होती है। इस दिन देवी को नारियल का भोग चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही कन्या पूजन करने से विशेष फल मिलता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाकर कन्या पूजन करना बहुत शुभ रहता है। ओम भगवती माताए नमः।